हेलो बच्चों। बच्चों ये जो प्रॉब्लम आपके सामने दिख रहा है दिस इज़ अगेन क्वेश्चन फ्रॉम पाथ फाइंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एमसीक्यू सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 12 है ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो व्हाट क्वेश्चन रीड्स अ कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस आर हैज चार्ज क्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ द cell which are on either side of a plane that is at a distance r from the center of cell is। हमारे पास एक सेल है ऐसा, ठीक, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक हमने प्लेन बना दिया, ठीक है, एक प्लेन बना दिया ऐसा। अब इस प्लेन के इस तरफ एक सेल का पोर्शन है पूरा ये, और इसके एक तरफ ये पूरा पोर्शन है। ये आपस में इनमें कितना फोर्स लगाएंगे ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और हमें पता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितना फोर्स ये वाला सेगमेंट इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये वाला सेगमेंट इस पर लगाएगा, है ना। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है ना। तो आपको जिस पर सही लगा आप वहाँ पे फोर्स निकाल सकते हैं। तो कैसे प्रोसीड करते हैं वो देखिए। मैंने ये डायग्राम बनाया बेटा यहाँ पे। इन सब पे टोटल चार्ज आपको पता है ना। चार्ज यहाँ पे ऐसे स्प्रेड है ऐसे। टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, ठीक है। ये पूरा चार्ज यहाँ पे हमने लगा दिया। अब होगा क्या कि हमें पता है एक चीज़ कि अगर मान लो आपको कोई भी कंडक्टिंग सरफेस दे रखा है, इस पर चार्ज आपको ऐसे पता है, ठीक। तो एक टर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। मान ली पूरा ये कंप्लीट आपका सरफेस है। तो जैसे आपने कोई यहाँ पे एक एरिया लिया जिसका मैं एलिमेंटल एरिया डी ए मान रहा हूँ छोटा सा। इस एरिया को पर जो चार्ज है उस चार्ज को बाकी के जो सराउंडिंग जो चार्जेस हैं ये सभी मिल के क्या करेंगे, उसे रिपेल करेंगे। तो ये एरिया एक प्रेशर फील करेगा, और वो जो प्रेशर आता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ पे जो प्रेशर आता है कंडक्टर के जस्ट बाहर वो आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वेयर ई इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है। इसी का हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं, इसी कंसेप्ट का, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इतने पोर्शन का हमने हिसाब किताब करना था, ठीक है। अच्छा, मतलब इसको मैं अलग से बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ये है ना, ये, ठीक है ना, ये सेल है। ओके, अब हमें क्या करना है कि देखना है कि सेल पर कितना किसी एक पॉइंट पर कितना प्रेशर आएगा, उस प्रेशर की वजह से फोर्स कितना आएगा, वो फोर्स यूनिफॉर्म है, उसके डायरेक्शन वगैरह देखेंगे। तो सारी चीज़ें चेक करते हैं, देखना ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ये पूरा बनाया है, ये पूरी चीज़ है ना। इनके हर एक जगह पर जो प्रेशर की वजह से फोर्स होगा वो क्या होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा, है ना। हर जगह रेडियल डायरेक्शन में होगा ऐसे। ये पूरा आपको दिख रहा है ऐसा, ठीक है ना। हर जगह रेडियल डायरेक्शन में होगा ऐसे, ठीक। अच्छा, अगर आपने कोई एक एरिया उठा लिया, सपोज मैंने एक एरिया यहाँ उठा लिया, इस एरिया में हमारे पास जो फोर्स लगेगा उसमें मैंने डी एफ बोल दिया। डी एफ के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ऐसे अगर मैं और सिमेट्रिक एक एरिया ले लेता हूँ यहाँ पे, तो फोर्स तो ये आएगा, उसके दो कंपोनेंट ये आगे, ये आगे। ऐसे जितने भी एलिमेंट आप उठाओगे हर एक एलिमेंट का ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो भी हमारे पास एलिमेंट नज़र आएगा उस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा नेट बचेगा हमारे पास। अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो फोर्स बचेगा वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास फोर्स का बचता है तो हमें जो एरिया लेना पड़ेगा वो हमें प्रोजेक्टेड एरिया मिल जाएगा। सिंपल, कौन सा एरिया मिल जाएगा, प्रोजेक्टेड एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोजेक्टेड एरिया कितना कितना हो जाएगा, ये जो हमें दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक में, ये है ना। तो ये अगर आप क्रॉस सेक्शन कट करके निकालोगे ना तो आपको ये ऐसा नज़र आएगा। अभी बनाया भी था मैंने, ऐसा नज़र आएगा। तो हमें ये एरिया जो होगा ये प्रोजेक्टेड एरिया हमारा काम कर देगी, है ना। सब जगह फोर्सेज ऐसे लग रहे थे, हर एक एलिमेंट पे, हर एलिमेंट पे ऐसा लग रहा है। इन सभी का जो रिजल्टेंट आएगा, है ना, इन सभी का जो रिजल्टेंट आएगा वो सिंपली यू कैन गेट बाई पी डी ए का इंटीग्रेशन। प्रेशर हर जगह कांस्टेंट बाहर आएगा। ये जब डी ए निकालोगे आप ना तो ये डी ए हमें क्या दे देगा, प्रोजेक्टेड एरिया दे देगा। क्या दे देगा, प्रोजेक्टेड एरिया दे देगा, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू दिस, इसका रेडियस का स्क्वायर, है ना। ये रेडियस कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो, दिस इज स्मॉल आर, दिस इज कैपिटल आर। तो ये कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे जो ये रेडियस हमारे पास आएगा आर डैश, वो आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो प्रेशर हमारे पास पहले से पता था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई कितना आएगा, इसके जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखोगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। देखो हाफ एप्सिलॉन ई का स्क्वायर,
तो इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की पावर 4 इंटू पाई। यहाँ पे ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो हमने लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस हमने कितना लिखा था इसका, अंडर रूट आर स्क्वायर, आर डैश का आर डैश जो आएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही लिखा था ना। इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा आपको, एक पाई से एक पाई चला जाएगा, ठीक है। और ये 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बन जाएगा, और आर स्क्वायर यहाँ पे अंदर ले जाओगे तो 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच जाएगा, जो कि मुझे लगता है डी ऑप्शन से मैच करता नज़र आएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।